अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पर ना मैं सुबह के उठी और उठ के नाश्ता वगैरह बनाने आई, और बनाने के टाइम पे ना मुझे अचानक से जब जार गंदे लगे तो मैं उनको वॉश करने लगी। नाश्ता वहीं का वहीं रह गया और कामों में मसरूफ हो गया। अच्छा, कौन कौन ऐसे करता है और काम करने आता है और दूसरे कामों में लग जाता है, और जब तक इंसान दूसरे काम को याद करे तब तक भूल ही जाता है कि कौन सा काम हम करने आए थे। मेरे साथ तो तकरीबन ऐसा ही होता है, और रास्ते में आते आते बहुत सारे काम जो है वो करने लग जाती हूँ, तब तक जो है वो जहन से ही निकल जाता है कि काम कौन सा मेन करने आई थी। यहाँ पर ना मैं बनाने लगी थी नाश्ता। नाश्ते की सिर्फ चाय बना रही हूँ, और बनाते टाइम ना मुझे जार गंदे लगे, और जारों को जो है वो मैं सोचा कि चलो वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पे शक्कर वगैरह खत्म थी जी, जार में वो डाली, और उसके बाद जो है ऊपर से मैंने कहा चलो जार को तो वॉश कर लेती हूँ। बड़े गंदे से फील हो रहे थे, हाथ पे चिप चिप सा फील हो रहा था। मैंने पकड़े ऊपर से ही वॉश करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह ना होता क्या है कि आपको ज्यादा डीप क्लीनिंग में जाना नहीं पड़ता, साथ साथ आप लगे रहे ना, बहुत अच्छा रहता है। जार को मैंने अच्छे से वॉश किया और ड्राई कर लिया फौरन से ही, ताकि इनको इनकी जगह पे जो है ना वो मैं सेट कर सकूं। ये नहीं है कि 1-2 सेकंड में मैं किचन में पहुंच जाऊंगी कमरे से, लेकिन नहीं, बहुत सारे काम रास्ते से करती आती हूँ, और तब तक जो है मेन काम भूल जाता है बंदा। जार तो नीट क्लीन हो चुके थे, उनको उनकी जगह पे सेट भी कर दिया। तो अब मैंने कहा चलो अपने नाश्ते की तरफ आ जाते हैं। जरा मैं क्या करती हूँ, फ्रेश दूध के ऊपर से ही मलाई उतार लेती हूँ और ब्रेड के ऊपर लगा लेती हूँ। बाहर वाली जो होती है ना, मार्केट से मलाई मिलती है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती मुझे, और फ्रेश दूध की मलाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए जो है ब्रेड को इस तरह चाय डाल के बना लिया, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट किताब भी खाता है, बहुत हार्डली अभी कुछ नहीं खाता। अगर मैं फ्राई एग वगैरह बना दूँ ना तो वो वॉमिटिंग करने लगता है, और रोटी भी अगर मैं उसको दे दूँ तो स्पाइस के साथ बिल्कुल नहीं, मतलब कि सालन के साथ बिल्कुल नहीं खाता, बहुत ज़्यादा नखरे करता है। अभी तो चोचले ही हम उसके उठा रहे हैं। तो नाश्ता करते ही जो है वो साथ ही रूटीन होती है, बर्तन वगैरह वॉश करने की। बच्चियाँ स्कूल हैं इस टाइम, और बेटा मेरा बेचारा अकेला ही सारा दिन खेलता रहता है और टीवी लॉन में प्ले कर रहा है, और मैं जो है सोचा चलो जल्दी से जो है वो थोड़े से बर्तन है उसको वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है दूसरे कामों में मसरूफ हो जाती हूँ। जब मैंने बर्तन धोए तो मुझे फील हुआ इस बॉक्स में पानी है, तो मैंने कहा चलो इसको भी लगे हाथ वॉश कर ही लेती हूँ। मैंने जो इसकी बास्केट है वो बाहर निकाली और अच्छे से जो है वो उसको साफ कर लिया, और उसके बाद मैं आ गई हूँ जी आयरन करने के लिए। कपड़े जो भी वॉश हुए थे मैंने सोचा अब साथ साथ आयरन कर लिया करूँ, इससे ना बड़ा फायदा हो जाता है। अगर आयरन किए पड़े हो ना तो आपको बहुत फायदा होता है। आप जब भी वेयर करने लगते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती, आराम से जो है आप सूट निकालते हैं और पहन लेते हैं। तो इधर मैंने सोचा चलो बेटे के पहले करती हूँ, उसके बाद जो है अपने आयरन कर लूंगी, और थोड़े से ही है, ज्यादा नहीं है। जो लॉन्ड्री वॉश होती है वो तो इतने ज्यादा कपड़े होते नहीं, हम डेली एक दिन छोड़ के ना कपड़े वॉश कर लेते हैं। तकरीबन बेटे के तो ज्यादा ही हो जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे कपड़े आयरन करने में मिनट लगता है, पता भी नहीं चलता। आप लोग सुनाएं, आप लोग की रूटीन क्या चल रही है आजकल, और कैसे मौसम जा रहा है। मौसम तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा हो गया है, गर्मी भी काफी कम है, और रात को एसी वगैरह बंद हो चुके हैं अगेन, और फैन के साथ हम सो रहे हैं। इधर मैंने बेटे के साथ कपड़े आयरन कर लिए, अपने 2 सूट ही निकाले, एक मैं हैंग कर दूंगी, एक मैं वेयर कर लूंगी, और सोचा ये वाला मैं पहन लूंगी, दूसरा मैं हैंग कर लूंगी। फ्लैश को बंदा लगा तो लेता है, बाद में बहुत बड़े पंगे में फंस जाता है। लड़ियों वाली लैच होती है ना, मोती वाली, तो बहुत ज्यादा जो है उलझ जाती है। हैंड वॉश करके भी देखा है, फिर भी ना वो बहुत डिस्टर्ब करती है। तो मैंने सोचा इसको रिमूव ही कर दूंगी पकड़ के, ताकि इजीली जो है वॉश भी हो सके कपड़े, और आराम से जो है मसला ना करे। बार बार जो है ना वो उलझती रहती। प्यारी तो बहुत दिखने में लगती है, लेकिन बस इसी तरह ही है। हमारी हेल्पर जो है वो हट गई है काम से। भाई काम हमने खुद ही करना है, हम अपने घर के खुद ही हेल्पर बनेंगे, सारे काम भी देखेंगे। और पता नहीं क्यों आज मुझे आके कहती कि मेरी ना बैग में मसला है, मुझे 1 वीक की डॉक्टर ने छुट्टी कहा है, रेस्ट बोला है, और ये ड्रामे ही है सारे उसके। मुझे पहले ही शक था कि वो हटना चाह रही है, और उसने वो ही किया। मैंने कहा बाजी आपकी बात मैं टालती हूँ, मुझे पता था आपने हटना है, आप हट जाइए सो के, मुझे पता था ये आप करना चाह रही हैं। कहती नहीं नहीं मेरी बैग में प्रॉब्लम है ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं बाजी सो के आप चली जाए, कोई मसला नहीं है, सैलरी लेनी है ना तो वो आप 10 तारीख तक आके ले जाइएगा। हम किसी का हक नहीं रखते, अगले की मर्जी है, जबरदस्ती तो मैं पहले ही कहती हूँ कि नहीं रोक सकते किसी को भी। हर बंदे की अपनी खुशी होती है, जो करना चाहे वो उसकी अपनी दिल की खुशी है। अगर नहीं वो रुकना चाह रही तो जबरदस्ती नहीं मैं रोकूंगी कभी भी किसी को। इधर मैं ना भिंडी वगैरह वॉश की, वॉश करके मैंने, और टाइम कम था, अगर टाइम ज्यादा होना तो मैं सुबह को वॉश करके ड्राई के लिए रख देती हूँ, ड्राई होती रहती है। लेकिन अभी टाइम नहीं था, इस वजह से मैंने टेबल के ऊपर मैट बिछाया, के ऊपर सारी भिंडी बिछा के उसको ड्राई कर लिया था फैन ऑन करके। फौरन से कटने की, फ्राई की, और जल्दी से जो है वो भिंडी का सालन बनाया, साथ में जो है वो रोटियां बना रही हूँ। भिंडी का सालन ऐसा है कि जो बच्चे शौक से खाते हैं, इसलिए जो है ना वो मैं आए दिन बना लेती हूँ। इधर मैंने कंप्लीट कढ़ाई रेडी कर ली है। जब तक इसकी कढ़ाई रेडी ना हो मैं भिंडी नहीं डालती, और अच्छे से जो है ना वो कढ़ाई को, चिकन को कुक कर लेना है, उसके बाद मैं ना डालूंगी। अभी इसका पानी ड्राई हो जाए तो मैं भिंडी इसमें ऐड करूंगी, तब
तब तक जो है वो मैं रोटी बना रही हूँ। आप लोग बताएं किस तरह बनाते हैं। सबका तरीका जो है वो डिफरेंट होता है खाना बनाने का, हर बंदे का डिफरेंट टेस्ट और तरीका होता है जो कि हर बंदा अपने अपने तरीके से बनाता है। मैं इस तरह भी बनाती हूँ, खड़े प्याज वाली भी बनाती हूँ, हर तरीके को मैं बना लेती हूँ, लेकिन ये जो है ना वो इजी मेथड है और मैं इसी तरह जो है वो ज़्यादातर बनाती हूँ। मज़े की भी बहुत ज़्यादा बनती है। भिंडी वाहद सब्जी है जो कि मेरे बच्चे और मैं हम फेवरेट है हमारी और बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए आए दिन मैं जो है वो भिंडी मुँह उठाए बना लेती हूँ। अब जो है वो आज जो है वो सालन थोड़ा ज़्यादा बनाया क्योंकि भिंडी अभी मैंने ज़्यादा मंगवाई थी, चिकन भी ज़्यादा ही डाला है ताकि 2 दिन हम खा पाएँ। इस वजह से आज थोड़ा सा सालन मैंने ज़्यादा बना लिया। दिल नहीं कर रहा था कि कल को जो है मैं न्यू सालन बनाऊँ, इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिए। तो हमारे लिए ये इनफ है क्योंकि सुबह नाश्ता हम इसका नहीं करेंगे, नाश्ते में हम कुछ और ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन भिंडी जो है ना वो हम इंशाल्लाह से कल भी सालन यही खाएंगे। रात को ही मैं ज़्यादा खाना बनाती हूँ जब 6:15 गैस आता है, और दिन के टाइम में बिल्कुल भी खाना नहीं बना पाती, गैस भी नहीं होता एक, तो दूसरा मुझे ईजी लगता है। मैं शुरू से ही शाम को खाना बनाती हूँ ज़्यादातर। यहाँ पे रोटियाँ भी रेडी हो चुकी हैं, सालन भी, और रात का खाना एंजॉय करेंगे। आप जल्दी से जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट भी प्यारे प्यारे किया।